बच्चों, आज हम हिंदी की पुस्तिका भाषा माधुरी का 10वां अध्याय पढ़ेंगे। ये जो पाठ है ना, एक कविता है। इस कविता में बच्चों के मनोभाव को व्यक्त किया गया है। बच्चे जो होते हैं ना, कोमल हृदय वाले होते हैं और जिज्ञासु होते हैं। वे जो भी चीज़ देखते हैं उसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं। वो सोचते हैं ये कैसे होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है, तो वे हर चीज़ में जिज्ञासा व्यक्त करते हैं। तो इस पाठ में भी लेखक ने इसी के बारे में लिखा है। जैसे कि बच्चे हर एक चीज़, जैसे आप डेली लाइफ में जो भी देखते हो ना, जैसे कुछ चांद देखे, तारे देखे, बारिश हो रही देख रहे हो, किसी को किस तरह से पुकारते हैं, कैसे आपस में बात करते हैं, हर एक बात पे वो गौर देते हैं और उन बातों को समझने की कोशिश भी करते हैं और वो सोचना चाहते हैं कि ये कैसे ऐसे हो गया। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं। ये बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं। मतलब बच्चों का कहना है कि ये बात हमको समझ में नहीं आ रहा और मम्मी ने भी मुझे नहीं समझाया कि ये कैसे हो गया। तो देखें हम लोग कैसे हुआ ये। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीजें खाई नहीं। बच्चे हो ना, जब चिल्लाते हैं या गुस्सा करते हैं तो उन्हें डांट पड़ती है और कहते हैं ना कि प्यार से बोलो, अच्छे से बोलो, मीठी आवाज बोलो। तो वही बच्चा कहता है कि मैं कैसे मीठी बात करूं जब मैंने मीठी चीजें खाई ही नहीं। आपा भी पकाती है हलवा, वो आखिर क्यों हलवाई नहीं। हम तो यही जानते हैं ना कि जो भी चीज़ आती है हलवाई के यहाँ से आई है, हलवाई ने बनाया है, अच्छी चीज़ें हैं तो ये हलवाई के द्वारा बनाई गई है। तो बच्चे की पूछ है कि जब ये अप्पा जो है वो हलवा बना रही है तो वो हलवाई क्यों नहीं है, उसे तो हलवाई होना चाहिए। ये बात समझ में आई नहीं। नानी के मियाँ जब नाना है, दादी के मियाँ जब दादा हैं, आपा से मैंने पूछा ये बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं। अब देखते हो ना, जो नाना है उनको नाना के जो मियाँ मतलब उनके जो पति हैं या उनके जो हस्बैंड है उनको हम लोग नाना नानी बोलते हैं, दादा दादी बोलते हैं। तो बच्चे की पूछ है कि आपा के जो मियाँ हैं उन्हें हम बाजी के जो मियाँ हैं उन्हें हम बाजा क्यों नहीं कहते। जैसे नानी को नाना कहें, फिर दादी के साथ दादा हुआ, तो फिर बाजी के साथ बाजा क्यों नहीं हुआ। हंस हंस कर वह यूं कहने लगी, ए भाई नहीं, ये भाई नहीं। मतलब जब बच्चे ये सब कुछ अजीब अजीब तरह के सवाल पूछते हैं ना, तो बड़े भी सोच में पड़ जाते हैं कि इसका जवाब हम क्या दें, क्योंकि बच्चे तो बच्चे हैं। जब नया महीना आता है बिजली का बिल आ जाता है। हालांकि बादल बेचारा ये बिजली मुफ्त लुटाता है, फिर हमने अपने घर बिजली बादल से क्यों मंगवाई नहीं। मतलब आप देखते हो ना, बादल जब गरजता है तो बिजली भी कड़कती है, तो इतना तेज रोशनी होती है कि मतलब आप डर जाओगे। तो बच्चे की पूछ है कि जब हम हर महीने जब हम बिजली घर में जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो हमें बिजली का बिल देना पड़ता है, हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो जब ये बिजली का हमें बादल जब देता है तो वो हम बिजली क्यों नहीं यूज कर सकते हैं, ताकि हमें हमारी पैसे भी नहीं लगे। बच्चे को है ना समझाना भी मुश्किल है। उसे ये तक नहीं पता कि जब बिजली कड़कती है तो उससे हम बिजली ले नहीं सकते, उसका हम उपयोग घर पे नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो पैसे ले या ना ले, हम तो उससे ले ही नहीं सकते हैं। लेकिन बच्चे की पूछ भी सही है कि जब हमें हर बिजली, एक एक दिन की बिजली के हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं, तो ये जो बादल हमें मुफ्त में दे रही है, तो क्यों ना हम उसी से घर में ले लें। बादल से क्यों मंगवाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। ये बात भी बच्चे को समझ में नहीं आ रही है कि हम बादल से क्यों नहीं मंगवा लेते हैं बिजली, ताकि हमारी बिजली बिल देना ना पड़े मंथली। अगर बिल्ली शेर को की खाला है, फिर हमने उसे क्यों पाला है। देखो बच्चों, आप जानते हो ना कि शेर सबसे मतलब जंगल का राजा है, उसे कोई भी घर में पाल के नहीं रख सकता है। लेकिन बिल्ली जो है वो शेर की जो है मौसी लगती है, शेर की मौसी है, यानी उस शेर जंगल का राजा है
और जब बिल्ली जो है उसकी मौसी है तो वो तो उसके साथ रह सकती है और उसे रख सकता है। और जब शेर एक तो जंगली जानवर है ना, जंगल में रहता है, उसे जंगली जानवर कहते हैं। और जब पूरे जंगल का राजा है तो एक बिल्ली को नहीं रख सकता। क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है? तो बच्चे सवाल पूछते हैं, जब वे आपस में इतना मौसी है और शेर जंगल का राजा है तो अपने राजा अपनी जगह पे बिल्ली को नहीं रख सकता? क्या वो एकदम शेर नालायक है जो अपनी मौसी को मारकर भगा रहा है और अपने साथ नहीं रखना चाहता है? देखो बच्चों, फोटो में भी आप देख रहे हो ना, पिक्चर में कैसे शेर से भगा रहा। यह जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं? बच्चों आप जानते हो ना, बिल्ली क्या दूध पीती है ना? बिल्ली दूध पीती है, मलाई आप रखोगे तो वो खा जाती है। तो क्या जंगल के राजा के यहाँ, उसके यहाँ दूध और मलाई नहीं है जो बिल्ली वहाँ से यहाँ आ जाती है, हमारे घर पे रहती है? ये बात समझ में आई नहीं। ये सब सारी बातें जो हैं बच्चे समझ ही नहीं पा रहे कि क्यों ऐसा होता है। जब वो राजा है उसके साथ मौसी रह सकती है तो भी नहीं रहती है। और क्या राजा के पास इतनी कमी है कि वो दूध मलाई बिल्ली को नहीं खिला सकता? फिर अगले जगह पे आते हैं। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसने कटाई कराई नहीं? तो अब देखो, भालू के देखते हो ना, भालू का जो होता है ना, पूरे लंबे लंबे बालों वाले होते हैं भालू। तो वो बच्चे का सवाल है कि भालू के इतने लंबे लंबे बाल हैं तो बाल वो कटवाता क्यों नहीं है? हमारे तो बाल बड़े होते हैं तो हमें डांट पड़ती है, हमें पापा से भी डांट पड़ती, मम्मी भी डांटती है, सभी डांटते हैं कि इतने लंबे लंबे बाल है भी कटाओ। तो क्या भालू को नहीं बाल कटाना है? भालू की बाल नहीं कटाता नहीं है? क्या वो भी गंदा बच्चा है या उसके अब्बू भाई नहीं? जब भालू बाल नहीं कटा रहा तो क्या वो गंदा बच्चा है जो बाल नहीं कटवाना चाहता है? हमें तो डांट पड़ती है, बाल गंदे बच्चे हो, इतने लंबे बाल हो जाएंगे तो गंदे बच्चे के बाल रहते हैं, हर तरह से डांट पड़ती है और हमारी बाल कट जाते हैं। तो क्या भालू भी गंदा बच्चा हो गया है जो उसके बाल नहीं कट रहे हैं? या उसके अब्बू भाई नहीं, यानी उसे कोई डांटने वाला नहीं, उसके पापा नहीं है या भाई नहीं है जो उससे डांट सके? ये उसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं? तो बच्चे पूछते हैं आखिर क्या कारण है कि उसके बाल इतने लंबे लंबे हो गए, वो कटवाता नहीं है? तो क्या वो मतलब वो अपना हेयर स्टाइल वैसा करके रखा है, स्टाइल मार रहा है? या फिर उसके मतलब जंगल में कोई नाई नहीं मिल रहा, बाल काटने वाला नहीं मिल रहा? क्यों नहीं बाल कटवाता है वो? कितने बड़े बड़े बाल हो गए हैं। ये बात समझ में आई नहीं। बच्चे को ये भी बात नहीं समझ में आ रही कि भालू के इतने लंबे लंबे बाल क्यों हैं। जो तारे जगमग करते हैं क्या उसकी चाची ताई नहीं? होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं। देखो बच्चे, रात आसमान में देखते हो ना, रात में तारे चमकते हैं, दिन में सूरज चमकता है। तो बच्चे का सवाल है कि क्या उसका सूरज से कोई रिश्ता है? क्योंकि आसमान में तो सूरज ही चमकता है, तो ये चांद तारे क्यों चमक रहे हैं? क्या वो सूरज से उसका रिश्ता है कोई? वो दोनों रिश्तेदार हैं जो अपना रोशनी उसको दे दिया है? ये बात हमें बतलाई नहीं। पर चंदा किसका मामू है जब मम्मी का कोई भाई नहीं? ये बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने समझाई नहीं। आप देखते हो ना बच्चों की चांद को देख के बोलते हैं ना चंदा मामा। ये तो आप सभी सुने ही होंगे, चंदा मामा। आप लोग छोटी मोटी लोरियां भी सुने होंगे, चंदा मामा दूर के पुए पकाए गुड़ के। तो ये सब क्या है? चंदा मामा। इसको मामा क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम तो जानते हैं कि मम्मी के भाई को ही मामा बोलते हैं, सिर्फ मम्मी के भाई जो है वो हमारे मामा है। तो ये चंदा मामा कहाँ से हो गया? जब वो मम्मी का भाई नहीं है तो मामा कैसा हुआ?
ये बात समझ में आई नहीं और मम्मी ने भी समझाई नहीं। तो ये सब क्या क्या इसका रिश्ता है और कैसे ये सब बन गया है, ये सब बात हमको समझ में नहीं आ रही है। तो ये बच्चे का प्रश्न है, वो बार बार ऐसे ऐसे प्रश्न पूछता है कि आखिर क्या कारण है कि ऐसा ऐसा होता है, इतना अंतर क्यों है कि किसी को कुछ बोलो, किसी को कुछ, मामा को मामा बोलते हैं तो ये चांद भी हमारा मामा हो गया। तो बच्चों, ये पार्ट पूरा हुआ और इस कविता को सिर्फ पढ़ने के लिए दिया गया है, समझने के लिए दिया गया है। इस पार्ट में प्रश्न उत्तर तो है नहीं, तो आप ये पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे और समझ समझ के पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रश्न बच्चे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा आपका कमेंट्स बॉक्स पे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद बच्चों।